अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एडोबी एक्सडी की एक और क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास है, ऑटो एनिमेट। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो प्रोबेबली पार्ट 2 भी आएगा, हो सकता है पार्ट 3 भी आ जाए, लेकिन बहुत मज़ेदार सी क्लास होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि ये ऑटो एनिमेट करता क्या है, ये है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। आपने कई सारी मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस में देखा होगा, जब आप टैप करते हैं तो स्क्रीन चेंज होती है। समटाइम्स कुछ एनिमेशन के साथ होती है, समटाइम्स स्क्रीन चेंज नहीं होती लेकिन कुछ एलिमेंट ही एनिमेट हो रहा होता है। किस तरह से होगा? बाय द वे, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि एडोबी एक्सडी इज़ जस्ट अ प्रोटोटाइप क्रिएटिंग एप्लीकेशन। सही है, प्रोटोटाइप मतलब ये सिर्फ एक डेमो है, ये प्लानिंग है। सही है, और ये एनिमेशंस वगैरह आपकी वहाँ यूज़ नहीं होंगी जो आपकी एक्चुअल मोबाइल ऐप हो। जो मोबाइल ऐप में एनिमेशंस होंगी वो प्रोग्रामिंग के थ्रू होती हैं, वो आपके डेवलपर्स कर रहे होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप का मकसद क्या होता है कि जी हमने जो ऐप डिज़ाइन की है वो दिखेगी कैसे और वो फंक्शन कैसे करेगी, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। मुझसे कई मरतबा लोग पूछ रहे होते हैं कि सर इसका एक्सएमएल कोड किस तरह से निकलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, मैं डेवलपर नहीं हूँ। सो डिज़ाइनर और डिज़ाइनर के साथ प्रोटोटाइप बना सकते हैं हम, दैट्स इट। बाकी काम डेवलपर्स का है भैया, उन पर छोड़ दो, दैट्स इट। पहले मैं आप लोगों को बहुत बेसिक सी ऑटो एनिमेट समझाना चाह रहा हूँ। इस वक्त कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन को समझें और प्रोटोटाइप में ऑटो एनिमेट काम किस तरह से करता है, बहुत बेसिक से लेके चलूँगा, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय द वे, ये एग्जांपल मैंने खुद कहीं और देखी है, सो प्योरली मेरा काम नहीं है। आई थॉट के ये बताना ज़रूरी है कि थोड़ा बेसिक से जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो मुझे एक अच्छी एग्जांपल मिली थी और डेंस की, आई थिंक आप सब जानते होंगे, उनकी एग्जांपल थी, वो मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चलो वही एग्जांपल मैं आप लोगों को अपनी ज़बान में समझा देता हूँ। सो क्रेडिट गोज़ टू डेंस की। तो फर्स्ट थिंग कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल जो है मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ ये बाउंस होके नीचे यहाँ सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें क्या करना होगा कि एक और मैं आर्टबोर्ड ले रहा हूँ, कॉपी ले रहा हूँ ना। आर्टबोर्ड की कॉपी कैसे ली, याद रखिएगा, आपका सिलेक्शन टूल ही रखें और अपने इस टाइटल पे यानी आर्टबोर्ड के टाइटल पे क्लिक करें, आपका पूरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट के साथ जब आप ड्रैग करोगे तो पूरा आर्टबोर्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, सो मैं इसको तकरीबन 50 पिक्सल के, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ज़्यादा रख लो करीब रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फिर लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पर आ जाए जब हम क्लिक करें। ठीक है, आपको नहीं लगेगा कि स्क्रीन चेंज हुई है, डोंट वरी, आपको ऐसा लगेगा कि ये एनिमेट होकर के यहाँ पर आ गया। नाउ इसके लिए एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ये मैं एलिप्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अगर लेयर्स में आऊँ तो इसका नाम एलिप्स 1 है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका नाम भी एलिप्स 1 है। सो इन दोनों का नाम सेम होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ सर्कल, ठीक है, और इसका नाम एलिप्स 1 है, तो प्रॉब्लम रहेगा। याद रखिएगा, सेम एलिमेंट सेम नाम, एडोबी एक्सडी यही देख रहा होता है कि आपके ऑब्जेक्ट में नाम सेम है, यानी कि वो सेम ऑब्जेक्ट है। सो अगर यहाँ सर्कल है तो यहाँ पर भी सर्कल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा काम मैं कर रहा हूँ कि जी इस पर हम टैप करें तो ये नीचे आ जाए। ठीक है, और मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ प्रोटोटाइप में। सो इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके इस आर्टबोर्ड पे लिंक कर दिया। तो जब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे ना। अभी अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ही प्ले करूँ तो देखें क्या होता है कि मैं जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ पर आ गया, अभी कोई एनिमेशन नहीं हुई है। राइट, हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने इस पे लिंक बनाया था तो यहाँ पर टैप है, ठीक है, नीचे टाइप में ट्रांजिशन की जगह आप कर लें ऑटो एनिमेट। ठीक हो गया ना। ज़रा अब प्ले करके देखें क्या हुआ है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये नीचे आया एनिमेट होकर, और मैं चाह रहा हूँ कि जी थोड़ा सा बाउंस होकर आए, तो अब ये ऑटो एनिमेट तो हो रहा है, यहाँ नीचे ईजिंग आपको दिया हुआ है, इसमें आकर के मैं चेंज कर रहा हूँ बाउंस। दैट्स इट, 0.3 सेकेंड्स की है, दैट्स टोटली फाइन। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें पॉइंट लेट्स से 0.6 सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक है, और ज़रा आप इसको प्ले करके देखें,
जैसे ही मैंने क्लिक किया ये बाउंस होकर के नीचे आया। सो याद रखिएगा कि ये डिफरेंट आर्टबोर्ड्स ही हैं जो कि आपके एनिमेट हो रहे होते हैं, और आर्टबोर्ड्स पे आपके एलिमेंट्स का नाम सेम होना ज़रूरी। सो लेट्स से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ABC, ठीक है। और अब लिंक मौजूद है लेकिन एनिमेशन देखिएगा कैसी है। जैसे ही मैंने क्लिक किया अजीब सा हुआ है, दोबारा देख लें। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो गायब होता होता फिर यहाँ पर अपीयर हुआ है। सो मेक श्योर कि यार आपके ऑब्जेक्ट्स का नाम सेम हो। ऑलराइट, नाउ इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो ये वापस यहाँ चला जाए। अब इसको मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस आर्टबोर्ड पर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगेन टैप करने पे ऑटो एनिमेट होगा और इस बार बाउंस नहीं चाह रहा हूँ, मैं वाइंड अप चाह रहा हूँ, ठीक है। ज़रा प्ले करके देखें इसको। नीचे आया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये थोड़ा सा नीचे झटका खा करके ऊपर जाएगा एंड ये आपका सिंपल सी एक एनिमेशन बनी हुई है। सो एक चीज़ डन हो गई कि आप जो भी एलिमेंट्स एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर एनिमेट करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि वो एलिमेंट दोनों सेम नाम के हों। दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल। ओके जी, सो अगर मैं इन सब को मैं हटा देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ डिज़ाइन में आ रहा हूँ, लेट से मैंने ये हटा दिए और अब मैं कुछ और यहाँ पे स्क्रीन पर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लेट से मैं एक बटन है मेरे पास एंड इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा फिल का कलर चेंज कर देते हैं। लेट से मैं ये लाइट ऑरेंज कर रहा हूँ, बॉर्डर इसका मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्लिक मी, और टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर रहा हूँ। फॉन्ट चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा सा, और फॉन्ट साइज में थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, तकरीबन 18, सेंटर अलाइंड, दैट्स इट। इन दोनों को सेलेक्ट करें, सेंटर अलाइन कर दें एक बार, दैट्स इट। नाउ ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इस ग्रुप का नाम मैंने कर दिया लेट्स से बटन 1, ठीक है। यहाँ पर सेम इसके अंदर जा कर के मैं कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये अलग ऑब्जेक्ट होंगे। इसका मैं कलर लेट से ये कर देता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। और इसको मैं ग्रुप करके इसका नाम चेंज कर रहा हूँ बटन 2। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। सी इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका नाम आ रहा है बटन 1 और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका नाम आ रहा है बटन 2, ठीक है। याद रखिएगा इसके अंदर मज़ीद कंटेंट मौजूद हैं, राइट। सो लेट्स गो टू प्रोटोटाइप फर्स्ट, और मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया कि जी मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इस पे जैसे ही क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है। नाउ इसको अगर मैं प्ले करता हूँ ऑब्वियसली देयर इज़ नो एनिमेशन, कुछ भी नहीं है, सिंपली एक ट्रांजिशन है, ठीक है, ओके। मगर मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक पर जब मैं क्लिक करूँ तो स्वाइप हो जाए और दूसरा आ जाए सामने। अब मसला ये है कि देखें यहाँ पर इस जगह पर ये वाला बटन मौजूद नहीं है, यानी कि इस आर्टबोर्ड पे ये वाला बटन मौजूद नहीं है और इस आर्टबोर्ड पर ये वाला बटन मौजूद नहीं है। तो एक काम करते हैं, सो नाउ यहाँ पर अब हमारे पास 2 बटन्स हैं। मैंने इस बटन की कॉपी की कंट्रोल-C और यहाँ पर आकर के पेस्ट किया एंड इसको मैं लेकर आ गया। एक काम करते हैं ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं शिफ्ट के साथ लेकर गया था और इस वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ जाएगा और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ जाएगा, सही है। एंड ऑब्वियसली इनको मैं ऑटो एनिमेट कर रहा हूँ, आप वाइंड अप कर लें, ठीक है।
और यहाँ पर भी ये वाइंड अप हुआ हुआ है। लेट्स प्ले। ठीक है, अभी देखें क्या हो रहा है। सो अगर जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये यहाँ पर आया, इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये गायब हो जाए। इस वाले को मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ। सो इसको मैं सेलेक्ट रखता हूँ। लेट्स गो टू डिज़ाइन वाला पार्ट, और इसकी मैंने ओपेसिटी 0 कर दी, और यहाँ पर इस वाले की ओपेसिटी 0 कर दी। लेट्स ट्राई, अब ज़रा प्ले करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्लिक मी आ रहा है, क्लिक किया, ये दूसरा आ गया, एंड देन अगेन क्लिक अगेन करता हूँ मैं, ये आपके पास आ जाएगा। सी, दिस इज़ क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजी, एंड आई होप आप लोगों को ये छोटी सी टेक्निक समझ में आई होगी। फिर एक बात बता दूं कि ये जो भी एलिमेंट एनिमेट होने वाला है वो यहाँ स्क्रीन पर मौजूद होना ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है और यहाँ पर ये रखा हुआ है। सो जब हम क्लिक करेंगे, हम इस स्क्रीन पर आ रहे हैं एक्चुअली, और इस स्क्रीन पे क्या है कि ये वाला एलिमेंट एनिमेट होकर के नीचे चलाएगा और गायब हो जाएगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा ऊपर और गायब हो जाएगा। सो एक बार फिर प्ले करके देख लें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपली क्लिक मी पे मैंने क्लिक किया, ये नीचे आ गया, क्लिक अगेन पे क्लिक करता हूँ, ये ऊपर जाके गायब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। जैसे मैंने कहा, दिस वाज पार्ट 1 ऑफ ऑटो एनिमेट। इंशाल्लाह अगली क्लास में थोड़ा और इसको आगे लेके चलेंगे। एनिमेशंस बहुत मज़ेदार सी हैं, इसमें बहुत मज़ेदार से काम मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।